हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी इस एक्सरसाइज 20.2 के जो पहले दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इनको हमने सॉल्व किया है। और अभी तक आपने इन क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों, एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, शो दैट। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें टोटल 5 नंबर्स गिवन है और हमें उन पांचों नंबर्स को वेरीफाई करना है या प्रूव करना है। तो बच्चों, सबसे पहले सॉल्व करते हैं नंबर 1 को और उसके बाद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट नंबर्स को। तो नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमें टोटल 4 ब्रैकेट्स गिवन है। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 8, और वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4 के। तो बच्चों, इस नंबर 1 को हमें सॉल्व करना है या प्रूव करना है। क्या इस नंबर 1 की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्या वो उस राइट हैंड साइड के बराबर होगी या नहीं। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड को और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो बच्चों, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे यहां पर प्रॉपर्टी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। कौन सी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, जो सेकंड प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये है सेकंड प्रॉपर्टी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। तो आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस ओमेगा। तो इस फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू हम यहां से ही फाइंड करेंगे, क्योंकि आप देखिए ओमेगा स्क्वायर जो है वो इस साइड प्लस का है, उस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें यहां पर एक वैल्यू मिलेगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह से बच्चों, आप देखिए ये जो इस प्रॉपर्टी में ओमेगा है ये है प्लस का, अगर इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें यहां पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर मिलेगा, माइनस ओमेगा के बराबर मिलेगा। और इसी तरह से बच्चों, यहां पर इस प्रॉपर्टी में ये जो 1 है वो है प्लस का, अगर इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड में तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें यहां पर एक और वैल्यू मिलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, किसके बराबर बच्चों, -1 के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर भी 1 प्लस ओमेगा होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर से, और जहां पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा तो उसको रिप्लेस करेंगे माइनस ओमेगा से। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो बच्चों, यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस ओमेगा स्क्वायर रखेंगे और इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में बच्चों माइनस ओमेगा रखेंगे, और थर्ड ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा पावर 4। तो क्या इस पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इंटू, और जो फोर्थ ब्रैकेट है 1 प्लस ओमेगा पावर 8। तो इस पावर 8 को भी हम ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू। और आप देखिए इसके राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व करते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर बच्चों, -1 के। तो हम यहां पर -1 उस पर क्या रखेंगे, पावर 4 रखेंगे। तो बच्चों, अब आप देखिए ये जो सारी ब्रैकेट्स है लेफ्ट हैंड साइड में ये आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई। तो पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें हमें प्लस मिलेगा, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें हमें ओमेगा क्यूब मिलेगा। तो यहां पर बच्चों क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में ओमेगा क्यूब इंटू, अब यहां पर 1 प्लस, अब यहां पर ओमेगा क्यूब है और ये किसके बराबर बच्चों, तो जो ओमेगा क्यूब है वो बराबर है किसके, 1 के। तो इस ओमेगा क्यूब का यहां पर वैल्यू रखेंगे 1 इंटू, और इसके साथ क्या आएगा, ये ओमेगा आएगा।
और इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब बच्चों 1 के बराबर इंटू ओमेगा क्यूब 1 के बराबर इंटू यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में -1 पर पावर 4 है तो बच्चों हमें यहाँ पर प्लस का 1 मिलेगा। तो राइट हैंड साइड को तो हमने सॉल्व कर लिया है कि वो +1 के बराबर है। तो क्या इस लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करने के बाद हमें प्लस का 1 मिलेगा? अगर 1 मिलेगा तो इस गिवन प्रॉब्लम की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट में ओमेगा क्यूब, तो ये तो 1 के बराबर है, इंटू 1 प्लस इस 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें हमें ओमेगा मिलेगा, 1 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 मिलेगा, और इस 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें हमें ओमेगा स्क्वायर ही मिलेगा, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बच्चों 1। तो आप देखिए 1 प्लस ओमेगा ये किसके बराबर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस ओमेगा के। तो इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब बच्चों इसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर से, और इसको रिप्लेस करेंगे माइनस ओमेगा, और इज इक्वल टू 1। तो बच्चों माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें हमें यहाँ पर ओमेगा क्यूब मिलेगा, और इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ओमेगा क्यूब है, और ये किसके बराबर है बच्चों? ये 1 के बराबर है, और राइट हैंड साइड में भी क्या है? 1 है। तो आप देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है? जी हाँ, दोनों जो हमारी साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर है। तो बच्चों यही हमें प्रूव करना था, क्या इस गिवन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो इस राइट हैंड साइड के बराबर होगी या नहीं? तो दोनों ही साइड्स बराबर है, तो यही सॉल्यूशन है इस नंबर 1 का, और लास्ट में हम लिखेंगे हेंस प्रूव। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में क्या है? क्या इस नंबर 2 की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब के बराबर होगी या नहीं? तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये जो फर्स्ट ब्रैकेट बच्चों इसको तो हम एज इट रखेंगे a प्लस बी। अब ये जो नेक्स्ट दो ब्रैकेट्स है इनको आपस में करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो बच्चों a ओमेगा को अगर a ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमें a स्क्वायर ओमेगा क्यूब मिलेगा। अब a ओमेगा को b ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहां पर a b ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। अब इसी तरह से b ओमेगा स्क्वायर को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें तो ए बी ओमेगा पावर 4 प्लस, और b ओमेगा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें तो यहां पर b स्क्वायर और ओमेगा बच्चों क्यूब, और राइट हैंड साइड में बच्चों यहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब को एज इट ही लिखेंगे। तो बच्चों अब यहां पर ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस b उसको तो हम एज इट लिखेंगे इनटू, अब यहां पर a स्क्वायर है इसको एज इट लिखेंगे, और ओमेगा क्यूब है बच्चों ये किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है। तो हम यहां पर ओमेगा क्यूब को रिप्लेस करेंगे किससे? 1 से। और आप देखिए इन दोनों टर्म्स में बच्चों कुछ कॉमन है, ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा पावर 4। तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में जो है ना वो ए बी कॉमन है, तो हम ए बी को कॉमन लेंगे, और ब्रैकेट में क्या रहेगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 प्लस बी स्क्वायर एज इट, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और यहां पर राइट हैंड साइड में बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम एज इट ही लिखेंगे। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है a प्लस बी इसको तो हम एज इट ही लिखेंगे। a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें बच्चों हमें a स्क्वायर ही मिलेगा प्लस ए बी कॉमन, और ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 को अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों हमें यहां पर क्या मिलेगा? ओमेगा ही मिलेगा। और बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें हमें बी स्क्वायर ही मिलेगा, और राइट हैंड साइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट ही हम लिखेंगे। तो बच्चों अब आप देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है लेफ्ट हैंड साइड में इसको तो हम एज इट ही लिखेंगे,
यहाँ पर a प्लस बी एज इट इंटू ए स्क्वायर भी एज इट लिखेंगे प्लस ए बी। अब आप देखिए ब्रैकेट में क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, तो हमने यहां पर नंबर 1 में बच्चों ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया था, -1 से। तो हम इसको हटाकर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो हम यहां पर बच्चों -1 लिखेंगे और प्लस बी स्क्वायर एज इट, और राइट साइड में बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लिखेंगे। तो अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी, वो तो एज इट ही आएगी ए स्क्वायर। अब ये प्लस ए बी जो है उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर माइनस का ए बी मिलेगा और प्लस बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू बच्चों राइट हैंड साइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अब आप देखिए इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड को, क्या इन दोनों ब्रैकेट्स को देखकर आपको कोई अलजेब्रिक फार्मूला याद आ रहा है? जी हां, इन दोनों ब्रैकेट्स को देखकर हमें एक अलजेब्रिक फार्मूला याद आ रहा है। कौन सा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्योंकि बच्चों ये एक अलजेब्रिक फार्मूला है, ये हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा है। तो ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, और राइट हैंड साइड में बच्चों यही लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो अब आप देखिए क्या इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं है? जी हां, इस गिवन प्रॉब्लम की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। और बच्चों यही तो हमें प्रूव करना था। क्या इस नंबर 2 की अगर इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करें तो क्या हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिलेगा? तो हमने इन ब्रैकेट्स को या हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है तो हमें क्या मिला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और वो राइट हैंड साइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है। तो बच्चों यही प्रूव करना था, तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 2 का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट नंबर्स को। तो जल्दी से इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 में है क्या? तो नंबर 3 में हमें ये प्रॉब्लम गिवन है और हमें यहां पर भी यही प्रूव करना है, क्या इस गिवन प्रॉब्लम की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो इस राइट हैंड साइड के बराबर होगी या नहीं, हमें यही प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहां पर सॉल्व करेंगे इस गिवन नंबर की लेफ्ट हैंड साइड को। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो हम यहां पर इस गिवन प्रॉब्लम की सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं आपस में हो रही है मल्टीप्लाई। तो इस फर्स्ट ब्रैकेट का ये जो फर्स्ट नंबर है उसको भी इन तीनों नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से सेकंड नंबर को भी इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो लास्ट में थर्ड नंबर है इसको भी इन तीनों नंबर से हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चों अगर a को a से मल्टीप्लाई करें हमें यहां पर a स्क्वायर मिलेगा, a को मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर b से तो हमें यहां पर बच्चों ए बी ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। इसी तरह से a को मल्टीप्लाई करें ओमेगा c से तो प्लस ए सी ओमेगा हमें मिलेगा। तो हमने a को तो इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब ओमेगा बी को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओमेगा बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ए बी ओमेगा हमें मिलेगा। अब इसी तरह से ओमेगा बी को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर और ओमेगा हमें क्यूब मिलेगा, क्योंकि ओमेगा बी को ओमेगा स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करें तो बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर मिलेगा, और ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर से तो हमें यहां पर ओमेगा क्यूब मिलेगा। और इसी तरह से ओमेगा बी को ओमेगा सी से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों बी सी और ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब यहां पर जो बारी है वो है ओमेगा स्क्वायर सी की, तो इसको अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहां पर ए सी ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा पावर स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहां पर बी सी ओमेगा पावर 4 मिलेगा। और इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर सी को मल्टीप्लाई करें ओमेगा सी से तो हमें यहां पर ओमेगा क्यूब और सी स्क्वायर मिलेगा।
तो बच्चों हमने इस गिवन प्रॉब्लम की लेफ्ट हैंड साइड के दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो हमें ये रिजल्ट मिला है। तो अब यहां पर बच्चों तो ए स्क्वायर को हम एज इट लिखेंगे, प्लस आप देखिए यहां पर बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब है, तो बच्चों बी स्क्वायर को यहां पर लिखेंगे और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और इसी तरह से ओमेगा क्यूब और सी स्क्वायर है, तो हम यहां पर सी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब को हटाकर क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो ओमेगा क्यूब है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहां पर बी स्क्वायर के साथ ये जो ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ओमेगा क्यूब की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और इसी तरह से इस ओमेगा क्यूब की जगह भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो अब यहां पर ये जो ए बी ओमेगा स्क्वायर है, तो इस टर्म को और इस टर्म को हम एक साथ लिखेंगे, मतलब जो सेम टर्म्स हैं ए बी ओमेगा स्क्वायर और ए बी ओमेगा के, तो इनको हम साथ में लिखेंगे। तो यहां पर बच्चों ए बी ओमेगा इस टर्म को और इसको हम साथ में लिखेंगे, तो ए बी ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरह से बच्चों बी सी ओमेगा स्क्वायर और बी सी ओमेगा पावर 4 को भी हम एक साथ लिखेंगे, तो बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा पावर 4, और इसी तरह से बच्चों लास्ट में ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा आएगा। ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों यहां पर जो a है उसको तो हम एज इट ही लिखेंगे। अब बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, हमें बी स्क्वायर ही मिलेगा, प्लस सी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर ही मिलेगा, प्लस अब आप देखिए बच्चों इन दोनों टर्म्स में ए बी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर में क्या कॉमन है, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में जो है ना ए बी कॉमन है, तो हम ए बी को कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रहेगा, और इसी तरह से बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा पावर 4 में क्या कॉमन है, बी सी कॉमन है, तो बी सी ब्रैकेट से बाहर आएगा और ब्रैकेट में रहेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, और प्लस बच्चों इसी तरह से ए सी ओमेगा स्क्वायर और ए सी ओमेगा में कॉमन क्या है, ए सी कॉमन है, तो ब्रैकेट में रहेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों अब ये जो पहले 3 टर्म्स हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को तो हम एज इट ही लिखेंगे। अब प्लस ए बी ये तो एज इट आएगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, तो बच्चों हमने ऑलरेडी देखा है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अगर इस प्लस 1 को हम शिफ्ट करें राइट हैंड साइड में तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें यहां पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। तो बच्चों यहां पर इस लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा तो उसको हम रिप्लेस किससे करेंगे, -1 से करेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो आप देखिए इस ब्रैकेट में क्या है बच्चों, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, -1 के, प्लस और बी सी एज इट आएगा। अब यहां पर ओमेगा स्क्वायर को तो एज इट लिखेंगे। अब ओमेगा पावर 4 को अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों हमें प्लस का ओमेगा ही मिलेगा, और यहां पर ये प्लस की जो AC है उसको एज इट लिखेंगे और इसको भी किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों, -1 से करेंगे, और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए फर्दर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को तो हम एज इट ही लिखेंगे। अब ये जो ए बी है उसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का ए बी मिलेगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस, और ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से प्लस बी सी को एज इट लिखेंगे। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है तो ये किसके बराबर है, -1 के, और इसी तरह से बच्चों प्लस ए सी को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस की ए सी मिलेगी इज इक्वल टू। तो बच्चों अब आप देखिए इसी तरह से ये जो प्लस की बी सी है उसको भी -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू। तो बच्चों अब आप देखिए
ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें रिजल्ट मिला है, क्या ये जो रिजल्ट इस राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है? जी हाँ, ये जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट मिला है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमें भी यहां पर क्या मिला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो यहां पर भी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी है। तो बच्चों हमने यहां पर इस नंबर 3 को प्रूव किया है कि इस नंबर 3 की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि इस नंबर 3 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड लिखेंगे, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना था इस नंबर 3 में, क्या इस नंबर 3 की ये जो दोनों साइड्स हैं वो आपस में बराबर है या नहीं। तो इस नंबर 3 को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इसके ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व किया है, तो हमें राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट है वो मिल चुका है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। और नंबर 4 में है क्या, तो बच्चों नंबर 4 में हमें यहां पर ये प्रॉब्लम गिवन है और हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ये प्रूव करना है क्या वो इस राइट हैंड साइड या 0 के बराबर होगी या नहीं। तो बच्चों आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमें दो ब्रैकेट्स गिवन है। फर्स्ट ब्रैकेट में -1 प्लस आयोटा √3/2 होल पावर 9 प्लस, और सेकंड ब्रैकेट में क्या है, -1 माइनस आयोटा √3/2 होल पावर 9 और -2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या इन दोनों ब्रैकेट्स को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? जी हां, इन दोनों ब्रैकेट्स को देखकर हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर याद आ रहा है, क्योंकि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू लिखा हुआ है ये ओमेगा का वैल्यू है, और इसी तरह से जो सेकंड ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखा हुआ है ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट ब्रैकेट के वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे किससे, ओमेगा से, क्योंकि ये ओमेगा के बराबर है, और ये जो वैल्यू है सेकंड ब्रैकेट में ये ओमेगा स्क्वायर का है। तो फर्स्ट को हम रिप्लेस करेंगे बच्चों ओमेगा से, उस पर पावर 9 आएगा यहां पर प्लस, और इसको हम रिप्लेस करेंगे बच्चों ओमेगा स्क्वायर और उस पर पावर 9 और -2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने फर्स्ट ब्रैकेट को रिप्लेस किया है ओमेगा से और सेकंड ब्रैकेट को रिप्लेस किया है ओमेगा स्क्वायर से, पर दोनों पर पावर 9 आएगी और -2 इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा पर पावर 9 है, तो क्या इस पावर 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसी तरह से प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 9 है। तो ये पावर पर पावर है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमें यहाँ पर 18 मिलेंगे और -2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ओमेगा पर पावर 9 है, तो क्या इस पावर 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब होल पावर 3, क्योंकि इस 3 को इस पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9, और वही पावर 9 ओमेगा पर आएगी और यहां पर प्लस। अब ओमेगा पर पावर क्या है, 18, तो क्या इस 18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, ओमेगा क्यूब होल पावर 6 और -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस 3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। तो अब आप देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स में बच्चों क्या लिखा हुआ है, बच्चों दोनों ब्रैकेट्स में ओमेगा क्यूब है, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो 1 के बराबर है। तो अब ओमेगा क्यूब की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और इसी तरह से यहां पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो बच्चों 1 उस पर पावर 3 प्लस, और यहां पर भी 1 उस पर पावर 6 -2 इज इक्वल टू 0। तो 1 की पावर 3 बच्चों हमें 1 ही मिलेगी, प्लस 1 की पावर 6 हमें 1 ही मिलेगी, और -2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों नंबर जो हैं प्लस के, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस के 2 और माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो एक 2 जो है वो है प्लस का, एक 2 माइनस का, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और हमें लेफ्ट हैंड साइड में 0 मिलेगा और राइट हैंड साइड में तो बच्चों 0 ही था। तो अब आप देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस नंबर 4 की, वो इस राइट हैंड साइड या 0 के बराबर है।
तो बच्चों इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रॉब्लम को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रूव ही तो करना था क्या इस नंबर 4 की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो उस राइट हैंड साइड के बराबर होगी या नहीं। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि इस नंबर 4 की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड लिखेंगे। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं लास्ट नंबर या नंबर 5 को। तो नंबर 5 में क्या है, हमें यहाँ पर ये दो ब्रैकेट्स गिवन है और हमें यहाँ पर यही प्रूव करना है क्या इस नंबर 5 की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो इस राइट हैंड साइड या 0 के बराबर होगी या नहीं। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, अब इसकी फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। तो बच्चों आप देखिए 1 प्लस ओमेगा ये किसके बराबर है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, क्योंकि बच्चों ये प्रॉपर्टी 0 के बराबर होती है। अगर इस ओमेगा स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 प्लस ओमेगा ये हमें मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर मिलेगा। और इसी तरह से अगर इस प्लस ओमेगा को इस साइड शिफ्ट करें तो हमें यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा माइनस ओमेगा के बराबर। तो बच्चों 1 प्लस ओमेगा को हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ओमेगा से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसके साथ ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और उस पर पावर बच्चों 3 आएगी। अब यहां पर माइनस और इस सेकंड ब्रैकेट को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहां पर माइनस ओमेगा होल पावर 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस सेकंड ब्रैकेट में ये जो नंबर्स थे उनको हमने रीअरेंज करके इस तरह से लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो अब आप देखिए इस सेकंड ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, माइनस ओमेगा के, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस ओमेगा के बराबर है। तो इसको हटाकर हम क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा लिखेंगे। तो आप देखिए यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पर माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर हमें मिलेंगे, उस पर पावर बच्चों 3 और यहां पर माइनस, और इसी तरह से इसको हटाकर हम यहां पर लिखेंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा होल पावर 3 इज इक्वल टू बच्चों 0। तो अब यहां पर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर उस पर पावर क्या है, क्यूब है, तो ये जो क्यूब है वो माइनस 2 पर भी आएगा और ओमेगा स्क्वायर पर भी आएगा। तो माइनस 2 का जो क्यूब होता है बच्चों वो तो होता है 8। अब इस ओमेगा स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर। हमने इसकी पावर को क्या किया है, चेंज किया है, 2 को 3 की जगह रखा है और 3 को बच्चों 2 की जगह रखा है। और इसी तरह से ये माइनस, अब ब्रैकेट में दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 2 ओमेगा उस पर पावर बच्चों की आएगी 3 और होल क्यूब। तो बच्चों माइनस 8 इंटू ओमेगा क्यूब जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1 के, और 1 पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा माइनस, और यहां पर बच्चों इस ब्रैकेट में माइनस 2 ओमेगा होल क्यूब है। तो माइनस 2 का जो क्यूब होता है वो तो हमें माइनस के 8 मिलेंगे और ओमेगा पर क्यूब आएगा और राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0। तो बच्चों माइनस 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर है वो तो 1 ही होता है, तो हमें यहां पर माइनस के 8 मिलेंगे और माइनस, और इसी तरह से माइनस 8 इंटू ओमेगा क्यूब बच्चों 1 के बराबर इज इक्वल टू 0। तो माइनस 8 को तो हम एज इट लिखेंगे। अब माइनस 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों हमें यहां पर माइनस के 8 मिलेंगे और इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस है बीच में वो इस माइनस 8 से होगी मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेंगे बच्चों, प्लस के 8 मिलेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस, और 8 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए ये जो 8 है वो है माइनस का और ये जो 8 है बच्चों वो है प्लस का, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 0, और राइट हैंड साइड में तो बच्चों 0 ही था।
तो अब आप देखिए इस नंबर 5 की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमने यहां पर प्रूव किया है कि इस नंबर 5 की ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस प्रूव, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना था इस नंबर 5 में। क्या इस नंबर 5 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी या नहीं। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बच्चों इस तरह से हमने नंबर 4 और नंबर 5 को सॉल्व किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों नंबर्स को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये जो पांचों नंबर्स हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही इजी थे, क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर बेसिक वैल्यूज की जरूरत पड़ी है। एक तो जो प्रॉपर्टी है वो है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और दूसरी बच्चों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। हमें इन चीजों की ही जरूरत पड़ी है इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 20.2 का लास्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 3, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।